वेलकम बैक दोस्तों। द फ्यूजन जी के पीसीएस में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों और साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा बिहार इंट्रो क्लास नंबर 2 रहेगा। इससे पहले मैं आपको बिहार मैपिंग इंट्रो क्लास 1 डाल चुका हूं और आज जो मेरा रहेगा बिहार इंट्रो क्लास नंबर 2 रहेगा। तो आप साथियों पहले बिहार इंट्रो क्लास नंबर 1 देखिए, ताकि इसको आपको समझ में आएगा। जब आपको मैं बिहार के मैप पर बिहार के 38 जिलाओं को आपको प्रदर्शित कर एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, तो वहां पर आपको समझने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः आप पहला बिहार मैपिंग इंट्रो क्लास देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साथियों क्या करते हैं कि वर्ल्ड के मैप पर भारत के मैप को हम पहले प्रदर्शित कर लेते हैं। ये मेरा देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पर ही मेरा प्यारा सा इंडिया है। यहाँ पर मेरा प्यारा सा साथियों इंडिया है। आप भी अपने साथ में कॉपी और पेंसिल लेके वर्क कीजिएगा साथियों, तब इसका आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। ये मेरा इंडिया है और इस इंडिया वर्ल्ड के मैप पर मतलब ग्लोब, ये आपको साथियों क्या है, ग्लोब है। देखिए ग्लोब को ही हम लोग मैप के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ग्लोब है। ये आपका क्या है, ग्लोब है। और इस ग्लोब को ही हम लोग एक तरह से पृथ्वी मान लेते हैं, और उस पृथ्वी के जब हम लोग एक पेपर पर उकेर देते हैं तो वह मैप कहलाता है। तो ये विश्व के मैप पर या वर्ल्ड के ग्लोब पर भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है और तथा पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। और इस जो आपका जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैं आपको बिहार इंट्रो क्लास नंबर 1 में कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरता है, वो मैं साथियों आपको बताया था। सॉरी, वहाँ पे 8 आपका स्टेट होगा, आपको सब बताया जाएगा। तो आई होप आपको साथियों एक ग्लोब पर आपको दिखाई यहाँ पर दे दिया होगा कि ये आपका ग्लोब है। ये आपको यहाँ पर क्या है साथियों, ये आपका ग्लोब है। ये आपका क्या है साथियों, ये आपका ग्लोब है। और इसी ग्लोब पर मेरा प्यारा सा इंडिया जो है वह आपका जो एस्टेब्लिश्ड है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताने का प्रयास किया था। ये आपका नॉर्थ एंड ईस्ट हेमी स्फीयर में है, उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में यह अवस्थित है। अब यह जो इंडिया को हम फिर यहाँ पर देखेंगे, इंडिया के मानचित्र को हम यहाँ पर साथियों फिर हम देख लेते हैं, तब जाके हम इसके इंट्रो पर आएंगे तो साथियों उसको समझने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो ये इस तरह से कुछ मेरा इंडिया का मानचित्र है। ये मेरा यहाँ पे
इंडिया का मानचित्र है साथियों। ये मेरा क्या है, यहाँ पे इस तरह से इंडिया का मानचित्र है। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड के ग्लोब पर मेरा इंडिया यहाँ पर है। अब इस इंडिया को हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकाल लिए। अब यह इंडिया जो है, इस इंडिया में अब बिहार को देखेंगे साथियों, तो आपको ये बिहार कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या है साथियों, ये मेरा बिहार है। ठीक है ना, ये क्या है, बिहार है, और ये मेरा इंडिया है। ये क्या है, इंडिया है। अब फिर हम बिहार को यहाँ पर कटअप करते हैं, फिर यहाँ पर हम बिहार को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मेरा इस तरह से बिहार का मानचित्र साथियों मिलेगा। ओके, ये क्या है, यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर बिहार हुआ साथियों। ये क्या हुआ आपको यहाँ पर, ये आपका बिहार हुआ। ये आपका क्या हुआ साथियों, ये आपका बिहार हुआ। और मेरा जो आज क्लास इसी बिहार पर होगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार तरीका से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाइए, आपको दिलो और दिमाग में यह बिहार की इंट्रो मैप क्लास आपको छा जाएंगे, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब विशेष रूप से बिहार के 38 जिला आपको इसके बाद वही लेक्चर आएगा। ठीक है ना, इसके बाद वही लेक्चर आएगा। तो इस बिहार के ग्लोब पे इंडिया का नक्शा इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। फिर इस इंडिया में बिहार आपको किस लोकेशन में है, तो देखा जाए उत्तर तथा पूर्व लोकेशन में है। अगर देखा जाए ये पूरे भारत को, तो इस तरह से देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट उत्तर कहलाता है। तो ये जो मेरा बिहार है वह भारत के किस लोकेशन में, किस दिशा में अवस्थित है, किस एरिया में है, तो यह आपका उत्तर व पूरब एरिया में है। ओके, या फिर इसका क्वेश्चन यह भी आता है कि पूर्व तथा मध्य भारत में बिहार अवस्थित है। तो आज मेरा क्लास ऑलरेडी इसी पे होगा। ठीक है ना, अब ये जो बिहार है, ये बिहार किस तरह से आउट बंगाल प्रांत से हुआ है, इस चीज को वो करते हैं। अब यहाँ पर साथियों हम बिहार के विशेष रूप से देखेंगे कि बंगाल प्रांत से कैसे अलग हुआ। बंगाल विभाजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बंगाल विभाजन का कुछ आंशिक फॉर्मेट, कुछ आंशिक कहानी आपको यहाँ पर, कुछ आंशिक डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। फुल्ली रूप से तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ आंशिक डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम फिर से भारत के मानचित्र को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, भारत के मानचित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, और हम फिर भारत के मैप को एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, आप अपने साथ भारत के मैप को साथियों ड्रॉ जरूर कीजिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ मेरा भारत के मैप साथियों यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। मैं आपको भारत के भी मानचित्र को बहुत ही बेहतरीन तरीका से साथियों मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और स्टडी भी करवाऊँगा। इसीलिए इस लेक्चर को आप बहुत ही इत्मीनान से और शालीनता पूर्वक देखिए। तो ये मेरा क्या हुआ, भारत हुआ। फिर और इसका जो बिहार जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों, आपका यहीं पर ये आपका बिहार दिखाई देगा। हम इसी बिहार को यहाँ पर हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले इस बिहार को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए,
ये इस तरह से कुछ मेरा बिहार का मानचित्र होता है साथियों। ठीक, ये कुछ इस तरह से बिहार का मानचित्रावली आपको साथियों दिखाई दे रहा होगा। ये बिहार का आपका मानचित्र हुआ। ठीक, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका बिहार हुआ। और मेरा जो लेक्चर जो है आपका दूसरा इंट्रो क्लास 2 इसी पर है। ठीक है ना साथियों, इसी पर मेरा है। तो देखिए ये जो बिहार है, ठीक है ना, यह बिहार आपका बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था उस समय। कब? तो बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 के लॉर्ड कर्जन के गवर्नर की अगुवाई में किया गया था, वह चुट्टा के अगुवाई में किया गया था। ओके, तो ये जो आपको बिहार है यह कैसे बंगाल प्रांत से आपको निकला, तब जाके आपको बिहार के जो 38 जिला है साथियों वह आपको दिलो और दिमाग में यह बैठ जाएगा। तो हम बिहार को हम बंगाल प्रांत से निकाल लेते हैं किस तरह से। देखिए मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं कि बंगाल प्रांत में कौन कौन सी एरिया शामिल था। ठीक है ना, वो सब आपको मैं बता चुका हूं। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बताने का प्रयास। साथियों जो मेरा बिहार इंट्रो क्लास पे बिहार बंगाल प्रांत से अलग हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये आपका जो है बिहार कैसे यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था और यह कैसे इसमें से हटा था। तो ये बिहार है, हम इसमें बिहार को आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो आपका साथियों बंगाल जो प्रांत है, इस बंगाल प्रांत में से ही मेरा क्या निकलेगा, मेरा एक प्यारा सा बिहार निकलेगा इसमें से। तो बंगाल प्रांत से ही मेरा एक प्यारा सा बिहार निकल के आएगा। तो देखिए किस तरह से, देखिए यहां पर हम बंगाल प्रांत के नाम पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सी बंगाल प्रांत में है। देखिए साथियों यहां पर देखिए इसको आप थोड़ा देखिए साथियों ध्यान से। देखिए इस बंगाल प्रांत में, ठीक है ना, अभी के भारत के जो 7 सिस्टर है, 7 बहनों का राज्य कहलाता है ओ, यानी 7 सिस्टर, 7 सिस्टर्स स्टेट्स। ठीक, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, ये आपको फर्स्ट क्लास में भी साथियों बताया था मैं, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि बिहार किस तरह से बंगाल प्रांत से निकलेगा। मेरा इस चीज़ को दिखाने का यह पर्पस है कि आपको भी निकालने आ जाए, और यदि आप किसी को मेंशन करते हैं तो आप भी उसको सही रूप से मेंशन कर पाइएगा। और कहावत है कि यदि आप किसी भी मैटर को प्रस्तुतिकरण सही से नहीं कर पाते हैं तो आप उस मैटर को समझने में असमर्थ हैं। तो प्रस्तुतिकरण ही यह डिसीजन करती है कि आप उस मैटर को कितना बेहतर तरीका से समझे हैं, बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो आपका दूसरा जो पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका बिहार, और यही मेरा बिहार पर साथियों लेक्चर है चलेगा। उसके बाद झारखंड,
उसके बाद आपका हो जाएगा उड़ीसा। ये सब अंग्रेजों के टाइम के पीरियड के साथियों वो है जगह सब है। उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश। तो साथियों ये जो बंगाल प्रांत में ये 7 सिस्टर्स, भारत के 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड सम्मिलित था। ये सब राज्य जो आपका बंगाल प्रांत में सम्मिलित था। तो साथियों आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बंगाल प्रांत था वह कितना ब्रॉड था, कितना वह विस्तृत था। लेकिन चुट्टो अंग्रेजों ने आके मेरे इस सुंदर से भारत को तहस नहस करके हिंदू तथा मुस्लिम में बंटवारा कर दिया और बंगाल जो विभाजित हुआ था वह मुस्लिम तथा हिंदू के बेस पर ही डिवाइड हुआ था। आपको बंगाल विभाजन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस मैटर को मैं आपको समझाऊंगा। आपको शुरू स्टार्ट में मैं आपको यह मेंशन करने का प्रयास किया कि बिहार के मैप इंट्रो क्लास में बंगाल विभाजन के आंशिक रूप आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए मैं आपको साथियों ये चीज बताने का कोशिश करता हूँ। अब ये जो है इसके हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एरिया को हम देखेंगे कि एरिया इसका कितना कितना था और बिहार में उसका कितना एरिया था। एरिया को देखने से पहले ये आपका जो है भारत के, ये तो अभी बांग्लादेश देखा जाए साथियों तो 1971 में भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के जल्लाद सैनिकों को धूल चटाकर तथा अमेरिका के 7 बेड़े जहाज़ों को धूल चटाकर बांग्लादेश को आज़ाद कर, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर बांग्लादेश का एक नया नक्शा पर नाम उभर कर आया। तभी तो अभी बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन तरीका से चलता है और हर इंटरनेशनल इवेंट पर बांग्लादेश भारत के साथ बने रहता है। तो 1971 में ये बांग्लादेश नहीं था साथियों, इसका जो नाम था पूर्वी पाकिस्तान। इसका क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम था, पूर्वी पाकिस्तान नाम था। ठीक है ना। अब ये कहाँ पर था ये हम भारत के मानचित्र में देखने का प्रयास करें। बंगाल प्रांत के पहले हम 7 सिस्टर इंडिया के मैप पर देखते हैं कि कहाँ पे है। तो देखिए साथियों 7 सिस्टर में जो आपका आता है, ठीक है ना, जो आपका आता है यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये आपका आता है साथियों अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे आपको ये आता है मेघालय, ये आता है आपका मेघालय। ये आता है आपका त्रिपुरा। उसके बाद इसको देखिएगा साथियों तो ये आता है आपका मणिपुर, मिजोरम। फिर इसके बाद यहाँ तक के ये ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका है मिजोरम। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ऐसे ये आपको मिलेगा मणिपुर। और इसके बाद ये जो आपका बचा साथियों ऐसे ये आपको मिलेगा नागालैंड। तो देखिए साथियों ये आपका 7 सिस्टर हुआ और बीच में जो आपका है ये आपका जो यहाँ तक के ऐसे यहाँ तक के ये आपका असम है। ये क्या आपका, ये आपका है असम है। तो यहाँ पर साथियों देखिए कि बंगाल प्रांत में 16 अक्टूबर 1905
में जब बंगाल को विभाजन करके एक आपका जो पूर्वी बंगाल तथा एक आपका पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो उस समय से पहले की घटना की है, अंग्रेज उस समय थे लेकिन तोड़ने का भी काम किया था अंग्रेज। तो इसी में से मेरा प्यारा सा ये साथियों जो बिहार है ये निकल के आएगा। ये प्यारा सा साथियों बिहार हमको किस तरह से निकल के आएगा, मेरा बताने का फुल मकसद यही है। आप कहीं पर स्टैंड हो जाइए, वहाँ पर यदि आपको मेंशन करना है तो आप उस बंदा को थोड़ा बेहतरीन तरीका से समझाइए, ठीक है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से समझाइए, भारत के कल्चर के हिसाब से उसको समझाइए, रट्टाफिकेशन के हिसाब से उसको शिक्षा मत दीजिए। लॉर्ड मैकाले जो चुट्टा जो आया वो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाए, रट्टाफिकेशन वाला, रट्टू तोता वाला, रट्टू कौवा वाला, वो शिक्षा नहीं देना है, कंसेप्चुअल शिक्षा देना है कि कैसे कोई भी इवेंट होती है। आप साथियों ज्योग्राफी अगर आप अच्छा तरह से स्टडी कर लेते हैं, बेसिकली चीज़ सब, छोटे छोटे चीज़ सब, तो आपको इतिहास को समझने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही सरलता आपको हासिल होगा। तो इस तरह से 7 सिस्टर्स में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य 16 अक्टूबर 1905 से पहले था। धीरे धीरे ये सब राज्य बना। आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, भारत के जब स्टेट पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। तो इस तरह से आपको साथियों समझ में आया। तरह से है 7 सिस्टर में साथियों सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम को भारत सरकार 1967 में एक देश बनाया था। तो सिक्किम को किस तरह से भारत में मिलाया गया वो आपको अलग लेक्चर रहेगा। एक ऊपर वाला साथियों आपका ये सिक्किम है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं साथियों कि पहले हम देख लेते हैं बिहार। देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है साथियों, ये आपका इस तरह से यहाँ पर ही बिहार हुआ, ठीक है ना। तो एक आपका ए एरिया, उसके बाद यहाँ पर साथियों आपको जो इस तरह से यहाँ से ऐसे ये आपका पश्चिम बंगाल हुआ ऐसे करके। इसके नीचे हम पहले देख लेते हैं, झारखंड देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है साथियों, ये आपका जो इस तरह से ये आपका झारखंड है और इस तरह से यहाँ पर ये आपका पश्चिम बंगाल हुआ। और जस्ट पश्चिम बंगाल के नीचे में साथियों आपका जो पड़ता है वह यहाँ पर ये आपका उड़ीसा है, चिल्का झील यहाँ पर है, हीराकुंड बांध इसी आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ देखिए साथियों, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है साथियों, तो ये आपका बिहार है। इसके बाद ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है साथियों ये आपका क्या है, झारखंड है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है साथियों, ये आपका पश्चिम बंगाल है। और ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका उड़ीसा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बंगाल प्रांत को धज्जिया अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। ये सब अंग्रेजों की है ना कल्पना और दूरदर्शिता और भारत के कुछ मिर्जाफर और जय चंदो जैसे गद्दारों का ही परिणाम ये सब हमको मिलता है। तो आई होप आपको ये सब वो चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का साथियों जो टोटल एरिया है इस तरह से, ये आपका टोटल एरिया आपका साथियों किसका है, तो ये आपका बांग्लादेश का टोटल एरिया है। तो यहाँ पर आपको साथियों मैंने बंगाल प्रांत के सभी एरिया को आपको भारत के मानचित्र पे मैं आपको प्रदर्शित करके बहुत ही सिंपलिसिटी बेस में मैं आपको समझाने का प्रयास किया। अब ये जो आपके है बंगाल प्रांत के, इसको हम लोग अंग्रेजी में बंगाल प्रोविंस या बंगाल प्रेसिडेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं। आप इसके एरिया को साथियों देख लेते हैं। आप इसी में से साथियों देखिए कि
कि पूरे एरिया कहाँ कहाँ तक एरिया, इस एरिया को पहले हम वो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस एरिया को साथियों फिर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से आपका साथियों, ये आपका क्या है, ऐसे ऐसे टोटल का टोटल यहाँ पर आपका साथियों बिहार हुआ। इस तरह से बिहार, ए टोटल का टोटल ऐसे हो गया बिहार। तो इसको हम इरेजर कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए साथियों तो ऐसे ऐसे आपका यहाँ तक के चलने के बाद ये आपका झारखंड मिलेगा। फिर झारखंड के बाद फिर अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। ये सब यहाँ से ऐसे करके, लेकिन हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ऐसे ऐसे आपको उड़ीसा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इस इमेज को आप हर अपनी स्क्रीन पे सही रूप से सादा पेपर में आप इसको इमेज को देखिए साथियों सही तरह से। अब यहाँ पर एक टोटल एरिया और प्लस में ये आपको जो इस तरह से जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इरेजर करते हैं, मिटाते हैं ऐसे करके इसको हम मिटा दिए, तो किस तरह से साथियों आपको एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सिक्किम है, ये आपको सिक्किम है। ये आपको सिक्किम है। इस सिक्किम को इंक्लूड मत कीजिएगा बंगाल प्रांत में, ठीक है ना। अब यही एरिया को साथियों, पूरे इसी एरिया को तो ही हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल प्रांत के नाम से जानते थे और अभी भी जानते हैं। और इसी को तोड़ मरोड़ करके अंग्रेजों चुप्तों ने 16 अगस्त 1905 को जो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, हिंदू तथा मुस्लिम जाति तथा धर्म के हिसाब से, वही आपका बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका विशेष रूप से आपको डिटेल फॉर्मेट में आपको बंगाल विभाजन में इसकी लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब एक चीज तो आपको टोटल समझ में आ गया कि ये जो बंगाल प्रांत है किस तरह से भारत के पूर्वी तथा थोड़ा बहुत उत्तरी भारत के लोकेशन में यह लोकेटेड है, भारत के क्षेत्रों में स्थापित है। अब हम ये जो आपको बंगाल प्रांत में 7 सिस्टर्स, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, इसके एरियाज को देख लेते हैं। एरियाज आपको याद करके रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि याद करके इसके एरियाज को, क्षेत्र को रखते हैं, तो आपको जो फिजिकल आपका जो ज्योग्राफी होगा उसको आपको समझने में बहुत हद तक आपको सिंप्लिसिटी महसूस होगा। आप सामान्य तरीके से इसको पढ़ सकते हैं अदर स्टूडेंट की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम पहले इसी तरह से फिर मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका साथियों बिहार है, यहाँ पर आपका साथियों ये आपका झारखंड हुआ। फिर यहाँ पर ये आपका ऐसे इस तरह से ये आपका पश्चिम बंगाल हुआ। फिर इस तरह से साथियों ये आपका उड़ीसा हुआ, ठीक। फिर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से ये आपका मेघालय हुआ, ये आपका त्रिपुरा हुआ, ये आपका मिजोरम हुआ, ये आपका मणिपुर हुआ और ये आपका नागालैंड हुआ और ये आपका असम हुआ। तो देखिए साथियों इसका हम एरिया को देखते हैं। और यहाँ पर ये आपको इस तरह से ये बांग्लादेश हुआ। तो इन सभी के एरियाज को हम देखते हैं और एक टोटल जो क्या कहलाता है, आपका बंगाल प्रांत ही कहलाता है। तो आई होप साथियों आपको बेहतरीन तरीका से बंगाल प्रांत किस तरह से था और वह धीरे धीरे जो विभाजित हुआ वह आपको फिर अगला नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। पहले इसके आप एरियाज को देख लीजिए। तो देखिए साथियों ये आपका बिहार है, ठीक है ना। पर साथियों हम इन सभी के क्षेत्र के क्षेत्रफल को जानते हैं कि कितना इसका क्षेत्रफल अभी रिसेंटली में है, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के टाइम में आपको लेक्चर में, बंगाल विभाजन लेक्चर में आपको बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। तो ये आपका 7 सिस्टर है। इसका जो साथियों कुल जो क्षेत्रफल है 7 सिस्टर का, वह है आपका साथियों
देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, ठीक है ना, 263, ठीक। और उसके बाद है आपको, उसके बाद है पर सेवन सिस्टर्स के एरिया को हम देखते हैं साथियों। तो इसकी जो एरिया है साथियों, मैं आपको एरिया क्या होता है कि थोड़ा याद करना कठिन होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस एरिया के क्षेत्रफल को आप जरूर याद करके रखिएगा। जो बंगाल प्रांत के जो ये सब क्षेत्र है, इनके एरिया को आप जरूर याद करके रखिएगा। इसके एरिया को आप समझने के साथियों यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लिखते हैं 262, इतना आपको याद हो गया होगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम 100, यहाँ पर लिखते हैं हम 179 रुपया। फिर इसके पहले हम लिखते एक, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह कितना में चला गया? 10,62,179 स्क्वायर किलोमीटर में अभी भारत के सेवन सिस्टर्स है। कितना? 1,12,62,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,62,179 किलोमीटर में सेवन सिस्टर्स आपको यहाँ से यहाँ तक की टोटल का टोटल आपको फैला ए फैला हुआ, मतलब कि 7 स्टेट। अब यहाँ पर साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि 7 स्टेट में कौन कौन हम ले सकते हैं। तो इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। फिर आपका मेघालय भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। मतलब कि टोटल मिलकर आपका 12,62,179 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल 32,263,000 भारत का जो क्षेत्रफल है साथियों वह आपका है 263 और यहाँ लगा दीजिए 32, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कि 32,87,263 किलोमीटर में भारत का टोटल एरिया क्या है? फैला हुआ है, ठीक है ना। और हम पश्चिम बंगाल के एरिया के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपका साथियों कहाँ है? यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है साथियों वह आपका 88,752 स्क्वायर किलोमीटर में है। मतलब कि 88,752, 88,752 आपको याद हो गया। तो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर में पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल साथियों आपको कहाँ है? ये है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बिहार है। तो बिहार जो आपको साथियों वह जो फैला हुआ है वह आपका 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार आपका कहाँ साथियों? तो बिहार जो आपका है ये है आपका बिहार, ठीक। उसके बाद आपका है झारखंड। तो झारखंड जो आपको साथियों फैला हुआ है, बिहार का तो आपको याद हो ही गया होगा, 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। झारखंड का भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए पहले आप क्या लिखिए? 7 लिखिए, ठीक। फिर आप 7 लिखिए। उसके बाद 7 दूनी कितना होता है? 14। तो आप 14 लिख दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए? 9 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें अगर हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा? 9। याद करने का साथियों मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। तो 7 दूनी 14, तो 79,714 किलोमीटर में मेरा क्या फैला हुआ है? तो मेरा ये झारखंड फैला हुआ है। फिर आपका उड़ीसा आया। तो उड़ीसा का साथियों जो है आपका वह 155 रुपया, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 707 स्क्वायर किलोमीटर में। ये भी आपका स्क्वायर किलोमीटर ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000
55,700 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है मेरा, तो ये मेरा उड़ीसा है। ठीक है ना साथियों। तो उसके बाद बचा आपका क्या, पश्चिम बांग्लादेश बचा। बांग्लादेश का पूर्व का नाम पाकिस्तान, कौन सी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को समाप्त करके बांग्लादेश भारत के सैनिकों ने दर्जा प्राप्त करवाया। अब यहाँ पर ये आपका जो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर क्या है साथियों, ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का जो एरिया है देखिए 460 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बात है समझ में। तो साथियों इस तरह से आपको सेवन सिस्टर्स का जो एरिया है वह आपका 1,62,62,179 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल का आपका जो एरिया है 88,752 किलोमीटर। उसके बाद बिहार का जो एरिया है 94,163 किलोमीटर। फिर झारखंड का जो आपका एरिया है 79,714 किलोमीटर। उड़ीसा का जो क्षेत्रफल है आपका आपका जो है 1,48,000 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो उड़ीसा का जो आपका क्षेत्रफल है 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है 1,48,460 किलोमीटर। इस तरह से साथियों अगर देखा जाए पूरे बंगाल प्रांत का अगर पूरे क्षेत्रफल देखा जाए, बंगाल प्रांत का अगर पूरे क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना होगा, एरिया अगर देखा जाए साथियों, यानी टोटल एरिया किसका, बंगाल का। तो टोटल एरिया जो बंगाल का हो जाता है वह आपका 75 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डेटा साथियों हम सही लिखे 18, 28, 75, इसके आपके बीच में है 9। इसको देखिए फिर एक बार, प्रांत का एरिया, ये टोटल जो आपको हम एरिया बताए थे सेवन सिस्टर का जो आपका एरिया बताए थे 1,262,079 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इसी तरह से पश्चिम बंगाल का आपको जो बताए थे 88,752 किलोमीटर। उस सब टोटल का यहाँ तक के मिलाकर, बांग्लादेश तक के मिलाकर टोटल जो एरिया है ये कितना एरिया है साथियों। तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 1, 2, 9, 7, 5, इसके यहाँ पर आप डाल दीजिए साथियों 8, इसके यहाँ पर डाल दीजिए साथियों 8। यानी इसको एक बार अगर हम फिर सही से लिखें तो 1, 2, 9, 7, 5, इस 1 के बीच में 8, इस 2 और 9 के बीच में 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 18,28,975 स्क्वायर किलोमीटर में आपका बंगाल प्रांत फैला हुआ था। और अगर देखा जाए टोटल अभी मिलाकर, बांग्लादेश मिलाकर, तो सेवन सिस्टर से लेकर बांग्लादेश मिलाकर तो 18,28,975 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल का टोटल फैला हुआ है। तो इस तरह से साथियों आज का मेरा यह लेक्चर समाप्त होता है। ये आपका बिहार मैथ इंट्रो क्लास सेकेंड था। फिर मैं आपको बिहार के थर्ड इंट्रो क्लास लेकर आऊँगा। उसमें विशेष रूप से बिहार के जो 38 जिला है उस 38 जिला को मैं आपको बताऊंगा और उसको आपको याद करवाऊंगा। तो साथियों इस प्रकार से यह लेक्चर समाप्त होता है।